उथल पुथल से भरी वैश्विक वित्तीय दुनिया के बीच जब हर देश डॉलर की अनिश्चितता से कांप रहा है और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अमेरिकी नीति की तलवार हर पल नई चुनौतियां खड़ी कर रही है, तब भारत की आर्थिक गलियारों में कुछ खामोश मगर बेहद महत्वपूर्ण हलचलें जारी हैं। ट्रेड टेंशन के बीच जब अमेरिका और भारत के रिश्तों पर सवाल उठाए जा रहे हैं, ठीक उसी समय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बिना किसी शोर, बिना किसी घोषणा और बिना किसी प्रचार एक ऐसी चाल चल रहा है जिसकी गूंज आने वाले वर्षों में वैश्विक शक्ति संतुलन तक को बदल सकती है। दुनिया जहां अभी भी डॉलर की पकड़ से खुद को छुड़ा पाने के लिए संघर्ष कर रही है, भारत ने चुपचाप एक वैकल्पिक रास्ता चुन लिया है। अपनी खुद की मुद्रा भारतीय रुपया को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर स्थापित करने का मिशन। आरबीआई ने मुद्रा स्वैप समझौतों, रुपया व्यापार तंत्र और अंतर्राष्ट्रीय भुगतान ढांचे के ऐसे जाल बिछाए हैं। पूरी डेवलपमेंट को इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। जो दिखते कम हैं मगर असर गहरा रखते हैं, रूस, संयुक्त अरब अमीरात, श्रीलंका और कई अफ्रीकी देशों के साथ रुपया आधारित व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग सिस्टम में रुपया खाते खोलना और देश देश में रुपया लेन देन की शुरुआत, यह सब किसी युद्ध भूमि की रणनीति की तरह लगने लगा है। समझना मुश्किल नहीं कि आरबीआई एक ऐसी आर्थिक लड़ाई लड़ रहा है जहां हथियार हैं, मौद्रिक नीतियां, साइलेंट डिप्लोमेसी और वित्तीय साझेदारियां, विपक्षी डॉलर का साम्राज्य, विदेशी दबाव और वैश्विक अस्थिरता पर असली खेल अभी बाकी है। यह लड़ाई सिर्फ करेंसी की नहीं, प्रतिष्ठा की है, दुनिया की नजरों से दूर। भारत धीरे धीरे उन दरवाजों को खोल रहा है जिन्हें दशकों तक केवल पश्चिमी ताकतों का गढ़ माना गया था। एक के बाद एक खाड़ी देश, दक्षिण एशियाई अर्थव्यवस्थाएं, ऊर्जा निर्यातक साझेदार सब इस नई दिशा का हिस्सा बन रहे हैं। हर समझौते के साथ भारत डॉलर की बाधाओं से एक कदम बाहर निकल रहा है और शायद दुनिया को अभी अंदाजा भी नहीं कि यह परिवर्तन कितना गहरा है। आज जो कदम शांत हैं, कल वे वैश्विक वित्तीय इतिहास की सबसे बड़ी हलचल का कारण बन सकते हैं। जब दुनिया सवाल पूछेगी कि भारत डॉलर की पकड़ से कैसे मुक्त हुआ, तो जवाब किसी राजनीतिक भाषण में नहीं मिलेगा। वह मिलेगा आरबीआई की उसी रहस्यमयी, शांत और अप्रकाशित योजना में जो आज लिखी जा रही है। यह सिर्फ आर्थिक नीति नहीं, यह एक मौन क्रांति है और इसकी असली गूंज वक्त आने पर सुनाई देगी। आरबीआई आज जिस दिशा में काम कर रही है, उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। जब पूरी दुनिया में डॉलर को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है, साथ ही भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड टेंशन भी देखने को मिल रहे हैं, तब भारत का केंद्रीय बैंक चुपचाप और रणनीतिक तरीके से इंडियन रुपए को इंटरनेशनल करेंसी बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। यह वह कदम है जो धीरे धीरे हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत बना रहे हैं और भारत को डॉलर पर निर्भरता से आजादी दिला रहे हैं। हाल ही में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर ने मुंबई में एक मीडिया कार्यक्रम के दौरान बताया कि अब भारत के एक्सपोर्टर्स धीरे धीरे अपनी इनवॉइसिंग यानी कि बिलिंग इंडियन रूपी में करना शुरू कर रहे हैं। पहले जो इनवॉइसिंग अमेरिकी डॉलर में की जाती थी, अब वह धीरे धीरे घट रही है और उसकी जगह इंडियन रूपी ले रहा है। यह बदलाव बहुत छोटा दिखता है, लेकिन इसका असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा होगा और इसके जो मायने सामने आ रहे हैं वो तो कमाल का ही है। दरअसल आरबीआई का यह फैसला अचानक नहीं आया, बल्कि पिछले कुछ महीनों में लगातार कई ऐसे निर्णय लिए गए हैं जिनसे इंडियन करेंसी को इंटरनेशनल करने की दिशा में मजबूती मिली है। ठीक 3 महीने पहले 11 अगस्त को आरबीआई ने यह घोषणा की थी कि अब भारतीय बैंकों को स्पेशल रूपी वस्त्रों अकाउंट खोलने के लिए आरबीआई की मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी। इसका सीधा मतलब था कि अब एक्सपोर्टर और इंपोर्टर बिना किसी देरी के इंडियन रूपी में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और उन्हें हर बार केंद्रीय बैंक की अनुमति का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। फिर अक्टूबर में आरबीआई ने एक और बड़ा कदम उठाया जब उसने लगभग 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर अपने फॉरेक्स रिजर्व से बेच दिए ताकि इंडियन रूपी की वैल्यू को स्थिर किया जा सके। आरबीआई आज जिस दिशा में काम कर रही है, उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि जब पूरी दुनिया में डॉलर को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है और भारत अमेरिका के बीच ट्रेड टेंशन अपने नए रूप में सामने आ रहे हैं, तब भारत का केंद्रीय बैंक चुपचाप और अत्यंत रणनीतिक तरीके से भारतीय रुपये को एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में स्थापित करने के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। यह बदलाव तात्कालिक रूप से भले ही बहुत बड़ा दिखाई ना दे, लेकिन जिस प्रकार से आरबीआई भारतीय अर्थव्यवस्था के इनफ्लो और आउटफ्लो सिस्टम को डिजिटाइज कर रही है, अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में रुपये के प्रयोग को बढ़ावा दे रही है और साथ ही भारतीय वित्तीय बाजार के ग्लोबल इंटीग्रेशन को संतुलित तरीके से आगे बढ़ा रही है, यह स्पष्ट संकेत है कि भारत अब केवल वैश्विक अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि आने वाले दशकों में वैश्विक वित्तीय ढांचे को प्रभावित करने के लिए अपनी जगह तैयार कर रहा है। ब्याज दरों के प्रबंधन से लेकर विदेशी मुद्रा भंडार के रणनीतिक उपयोग तक और रुपे इंटरनेशनल कार्ड, यूपीआई इंटरनेशनल तथा देश के डिजिटल बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को दुनिया के सामने एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत करने तक आरबीआई चुपचाप वह सब कर रही है जो भारत को डॉलर पर निर्भरता से मुक्त कर सके। खास तौर पर यह तथ्य
कि आरबीआई के डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर ने हाल ही में कहा कि कई भारतीय एक्सपोर्टर्स अब डॉलर की बजाय रुपए में इनवॉइसिंग करना शुरू कर रहे हैं। इस बदलाव की वास्तविकता को दर्शाता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भुगतान की मुद्रा वही बनती है जिसका भरोसा दुनिया करती है, और निर्यात बिलिंग में रुपए का बढ़ता उपयोग इस बात का संकेत है कि वैश्विक कारोबारी अब भारतीय मुद्रास्फीति, ब्याज दरों और आर्थिक स्थिरता को स्वीकार कर रहे हैं। आज की दुनिया में डॉलर की डोमिनेंस पर प्रश्न चिन्ह लगना केवल राजनीतिक कारणों से नहीं है। अमेरिका की लगातार बढ़ती देनदारियां, ब्याज दरों में अनिश्चित उतार चढ़ाव, वैश्विक सप्लाई चेन में बदलाव तथा रूस, यूक्रेन और पश्चिम एशिया के तनाव ने दुनिया के सामने यह संदेश स्पष्ट कर दिया है कि वैकल्पिक मुद्रा व्यवस्थाओं की आवश्यकता है। और इस समय भारत शायद उन चंद देशों में से एक है जिसने इस बदलाव के लिए तैयारी जोर शोर से शुरू कर दी है। यही कारण है कि भारत आधिकारिक रूप से कई देशों के साथ रुपए में ट्रेड समझौतों को आगे बढ़ा रहा है। दक्षिण एशिया, खाड़ी देशों, अफ्रीका और पूर्वी यूरोप के राष्ट्रों के साथ रुपए में लेन देन की संभावनाओं को पुख्ता किया जा रहा है, और साथ ही ब्रिक्स विस्तार के बाद नॉन डॉलर पेमेंट मैकेनिज्म पर चर्चा अब एक परिकल्पना नहीं बल्कि वास्तविकता बनती जा रही है। डॉलर निर्भरता से निकलने का भारत का सपना केवल भावनात्मक नहीं बल्कि अत्यंत आर्थिक और व्यावहारिक है, क्योंकि डॉलर में होने वाले उतार चढ़ाव का सीधा प्रभाव भारतीय आयात, विदेशी कर्ज और मुद्रास्फीति पर पड़ता है, जबकि रुपए में मजबूत व्यापार ढांचा भारत को वैश्विक मूल्य अस्थिरता से बचाने में सक्षम होगा। आज भारत का विदेशी मुद्रा भंडार दुनिया के शीर्ष भंडारों में एक है। यह संकेत है कि भारत ने सिर्फ आपातकालीन तैयारी नहीं की बल्कि वैश्विक जोखिम प्रबंधन में खुद को एक सक्षम शक्ति के रूप में स्थापित किया है। इसके अलावा डिजिटल कॉमर्स की दिशा में भारत द्वारा उठाए गए कदम जैसे पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, GEM, DGF पोर्टल, अंतर्राष्ट्रीय यूपीआई लिंकिंग एक ऐसे भरोसेमंद इकोसिस्टम की नींव रख रहे हैं जहां दुनिया भारत के वित्तीय नेटवर्क पर लेन देन करने में सहज महसूस करेगी। यही वह बिंदु है जहां भारतीय रुपया केवल नोट या करेंसी नहीं बल्कि एक डिजिटल आधारित वैश्विक वित्तीय पहचान में बदलता दिखाई दे रहा है। और यह बदलाव सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय संरचना को नहीं बल्कि घरेलू अर्थव्यवस्था को भी अभूतपूर्व मजबूती प्रदान करेगा, क्योंकि जब किसी देश की मुद्रा की वैश्विक साख बढ़ती है तो उस देश में विदेशी निवेश का प्रवाह सुरक्षित रहता है, पूंजी बाजार स्थिर रहते हैं और बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों की अंतर्राष्ट्रीय क्षमता बढ़ती है। इसके परिणाम स्वरूप भारत न केवल विदेशी झटकों से अधिक सुरक्षित हो जाएगा बल्कि घरेलू उत्पादन आधारित विकास मॉडल पर केंद्रित आर्थिक नीति को स्थिरता और गति मिलेगी। हाँ, यह परिवर्तन क्रमिक है, यह रातों रात नहीं होगा, लेकिन इतिहास गवाह है कि वैश्विक ताकतें हमेशा धीरे धीरे और रणनीति के साथ उभरती हैं, और आज भारत का केंद्रीय बैंक बिल्कुल उसी नींव पर काम कर रहा है। जब विदेशी कंपनियां भारत में निवेश कर रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय फिनटेक कंपनियां भारत के डिजिटल वित्तीय मॉडल को अपनाने की तैयारी कर रही हैं और दुनिया भारत के भुगतान ढांचे को अध्ययन कर रही है, तब यह स्पष्ट बोध होना चाहिए कि यह सिर्फ आर्थिक बदलाव नहीं बल्कि वित्तीय स्वतंत्रता की ओर कदम है, जिसकी कहानी आने वाले वर्षों में वैश्विक पाठ्य पुस्तकों में लिखी जाएगी। इसलिए रुपए की अंतर्राष्ट्रीय यात्रा केवल आरबीआई की तकनीकी नीति का हिस्सा नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत का आर्थिक स्वरूप है, जो आने वाले समय में हमें वित्तीय रूप से अधिक स्वावलंबी, अधिक प्रभावशाली और वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में एक निर्णायक शक्ति के रूप में स्थापित करेगा। और यह यात्रा अब शुरू हो चुकी है, शांत पर स्थिर, धीमी पर शक्तिशाली और दिखने में साधारण पर परिणामों में ऐतिहासिक। ऐसा करके आरबीआई ने न सिर्फ डॉलर पर हमारी निर्भरता को घटाया बल्कि यह भी दिखाया कि भारत अब अपनी करेंसी को स्टेबल रखने में कैपेबल है। और अब तीसरा कदम जो हाल ही में लिया गया है वह है एक्सपोर्टर्स द्वारा इनवॉइसिंग को इंडियन रूपी में शुरू करना, जिसे आरबीआई पूरा समर्थन दे रहा है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर यह इनवॉइसिंग इन इंडियन रूपी होती क्या है और यह क्यों इतनी महत्वपूर्ण है। इसे एक आसान उदाहरण से समझिए। मान लीजिए एक भारतीय व्यापारी श्रीलंका को चावल एक्सपोर्ट करता है। पहले जो बिल बनता था वह अमेरिकी डॉलर में होता था, यानी श्रीलंका का खरीदार डॉलर में भुगतान करता था और भारतीय व्यापारी को वह पैसा पाने के लिए डॉलर को रूपी में कन्वर्ट करना पड़ता था। इस कन्वर्शन में जो भी रेट चलता था वही तय करता था कि उसे लाभ होगा या नुकसान। लेकिन अब जब बिल इंडियन रूपी में बनेगा तो श्रीलंका का खरीदार भी भुगतान इंडियन रूपी में ही करेगा। उसके लिए भारतीय बैंक में एक स्पेशल रूपी वस्त्रों अकाउंट खोला जाएगा, जिसके माध्यम से यह पेमेंट सीधे रूपी में हो जाएगी। अब ना तो डॉलर का इस्तेमाल होगा, न यूरो या पाउंड का, और ना ही किसी एक्सचेंज रेट के उतार चढ़ाव का डर रहेगा। अब बात करते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया के आर्थिक फायदे क्या हैं और इससे भारत को लंबी टाइमलाइन में क्या लाभ मिलेगा। सबसे बड़ा फायदा यह है कि इंडियन रूपी में इनवॉइसिंग करने से हमारे एक्सपोर्टर्स को करेंसी के उतार चढ़ाव का रिस्क नहीं उठाना पड़ता।
पहले जब एक्सपोर्ट अमेरिकी डॉलर में होता था तो डॉलर के बढ़ने या गिरने से नुकसान या फायदा सीधे व्यापारी को झेलना पड़ता था। लेकिन अब जब पूरा लेन देन रुपये में होगा तो ना तो कन्वर्शन का झंझट रहेगा और ना ही विदेशी मुद्रा के उतार चढ़ाव का डर। इससे हमारे व्यापारियों को प्राइस स्टेबिलिटी और प्रेडिक्टेबिलिटी दोनों मिलेंगी। दूसरा बड़ा फायदा यह है कि इससे हमारे विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व्स की बचत होगी। पहले जब भी कोई ट्रेड अमेरिकी डॉलर में होता था तो उसको फाइनलाइज करने के लिए रिजर्व से डॉलर का इस्तेमाल करना पड़ता था। अब जब सौदे इंडियन रूपी में होंगे तो डॉलर की मांग कम होगी और हमारा रिजर्व लंबे समय तक स्थिर रहेगा। यह कदम भारत की मौद्रिक स्थिरता के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। तीसरा असर यह है कि इंडियन रूपी का ग्लोबल ट्रेड में उपयोग बढ़ेगा। जब ज्यादा से ज्यादा देश भारत से व्यापार करेंगे और इनवॉइसिंग रूपी में करने लगेंगे तो धीरे धीरे विदेशी बाजारों में भी रूपी की डिमांड बढ़ेगी। जब किसी करेंसी की डिमांड बढ़ती है तो उसका अंतरराष्ट्रीय महत्व भी बढ़ जाता है। यही कारण है कि इसे आरबीआई इंडियन करेंसी के इंटरनेशनलाइजेशन की दिशा में सबसे बड़ा कदम मान रहा है। वैश्विक व्यापार व्यवस्था में भारतीय रूपी में भुगतान व्यवस्था की ओर बढ़ता यह कदम केवल एक वित्तीय सुधार नहीं बल्कि भारत की मुद्रा को वैश्विक मान्यता दिलाने की दिशा में एक ऐतिहासिक परिवर्तन है। पहले जब भारत का अधिकांश निर्यात और आयात अमेरिकी डॉलर पर आधारित होता था तो डॉलर के उतार चढ़ाव का सीधा असर हमारे व्यापारियों पर पड़ता था। यदि डॉलर मजबूत होता तो भारतीय व्यापारियों को अपने उत्पाद सस्ते दामों में बेचने पड़ते, जिससे उनकी मार्जिन कम हो जाती, और यदि डॉलर कमजोर होता तो आयात महंगा हो जाता और उत्पादन लागत बढ़ जाती। इस अस्थिरता ने दशकों तक भारतीय व्यापारियों के प्राइसिंग मॉडल और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स को प्रभावित किया। लेकिन अब जब भारत अपना व्यापार भारतीय रूपी में करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है तो यह स्थिति पूरी तरह बदलने जा रही है। रूपी में व्यापार होने से न केवल मुद्रा कन्वर्जन का झंझट खत्म होगा बल्कि विदेशी मुद्रा दरों में उतार चढ़ाव का जोखिम भी काफी हद तक कम हो जाएगा। व्यापारी अब अधिक आत्मविश्वास के साथ दीर्घकालिक व्यापारिक सौदे कर सकेंगे क्योंकि उन्हें यह पता होगा कि भुगतान उसी मुद्रा में होगा जिसमें उनकी लागत संरचना तैयार होती है। यह उन्हें प्राइस स्टेबिलिटी और प्रेडिक्टेबिलिटी देता है जो किसी भी बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के लिए सबसे आवश्यक तत्वों में से एक है। इसके अलावा इस रणनीति का एक और दीर्घकालिक और मैक्रो इकोनॉमिक लाभ है भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव का कम होना। अब तक जब भी भारत किसी देश से व्यापार करता था तो चाहे वह सौदा रूस से कच्चे तेल का हो, मध्य पूर्व से गैस का हो या अमेरिका और यूरोप से तकनीक का, अंतिम भुगतान अक्सर डॉलर में होता था। इससे आरबीआई को बार बार अपने फॉरेक्स रिजर्व में से डॉलर का उपयोग करना पड़ता था। फॉरेक्स रिजर्व का कम होना बाजार में अनिश्चितता पैदा करता है और मुद्रा पर दबाव बनाता है। लेकिन अब भारत के रूपी में व्यापार होने से डॉलर की मांग में कमी आएगी, जिससे भारत के रिजर्व स्थिर रहेंगे और उन्हें केवल रणनीतिक उपयोगों के लिए सुरक्षित रखा जा सकेगा। यह भारत को अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक झटकों से बचाए रखने में सहायक होगा, जैसे कि वैश्विक आर्थिक संकट, युद्ध या अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के दौरान डॉलर की तरलता संकट का सामना कई देशों ने किया है। भारत उन परिस्थितियों में अधिक सुरक्षित और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर स्थिति में होगा। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण आयाम यह है कि रूपी का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बढ़ता उपयोग भारत की मुद्रा को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाएगा। जैसे अमेरिका अपनी डॉलर बेस्ड अर्थव्यवस्था के कारण आर्थिक और राजनीतिक शक्ति रखता है, यूरोपीय यूनियन यूरो की ताकत पर आर्थिक गठजोड़ संचालित करता है, चीन युआन के ग्लोबल इस्तेमाल के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है, उसी प्रकार भारत भी रूपी को वैश्विक वित्तीय धारा में लाने का प्रयास कर रहा है। जब अधिकाधिक देश भारत से व्यापार करते समय रूपी को स्वीकार करेंगे तो विदेशी वित्तीय संस्थानों और बैंकों में रूपी की मांग स्वाभाविक रूप से बढ़ेगी। मांग बढ़ने से रूपी की वैल्यू और उसकी ग्लोबल इंपॉर्टेंस भी बढ़ेगी। इससे भारत न केवल ट्रेड बैलेंस में स्थिरता प्राप्त करेगा बल्कि भू आर्थिक शक्ति के रूप में अपनी स्थिति भी मजबूत करेगा। यह वही कारण है कि आरबीआई इसे भारतीय मुद्रा के इंटरनेशनलाइजेशन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम मान रहा है। आने वाले समय में यदि रूपी स्थिरता और विश्वसनीयता प्राप्त करता है तो भारत वैश्विक वित्तीय व्यवस्थाओं में अधिक प्रभावशाली भूमिका निभाएगा। रूपी के अंतर्राष्ट्रीय उपयोग से भारत की रणनीतिक क्षमता भी मजबूत होगी। आज दुनिया में डॉलर को भू राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अमेरिका चाहे तो किसी भी देश पर डॉलर आधारित प्रतिबंध लगा सकता है और उसके वित्तीय लेन देन को रोक सकता है। रूस, ईरान और वेनेजुएला जैसे देशों पर लगाए गए प्रतिबंध इसके स्पष्ट उदाहरण हैं। भारत अपने पड़ोसियों, ऊर्जा साझेदारों और उभरते बाजारों के साथ रूपी में व्यापार शुरू करके न केवल अपने आर्थिक हित सुरक्षित कर रहा है बल्कि भविष्य के संभावित भू राजनीतिक जोखिमों से भी बचाव कर रहा है। यह भारत के लिए एक रणनीतिक ढाल का काम करेगा और उसे किसी भी बाहरी आर्थिक दबाव से सुरक्षा देगा। इसके अलावा यह भारत को उन देशों के बीच भी विश्वसनीय व्यापारिक भागीदार के रूप में स्थापित करेगा जो अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता से बाहर निकलना चाहते हैं।
यह चलन केवल भारत तक सीमित नहीं है। दुनिया में डॉलर के विकल्प के तौर पर स्थानीय मुद्राओं में व्यापार का विचार तेजी से मजबूत हो रहा है। ब्रिक्स देश इसका बड़ा उदाहरण है, जहां स्थानीय मुद्रा व्यापार मॉडल लगातार सशक्त हो रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था आज विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से है। ऐसे वातावरण में मुद्रा की स्थिरता और उसकी अंतर्राष्ट्रीय साख अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे ही वैश्विक कंपनियां रूपी में भुगतान की अनुमति देंगी, विदेशी निवेशक भी भारत पर अधिक भरोसा करेंगे, क्योंकि मुद्रा जोखिम कम होगा। दीर्घकाल में यह विदेशी निवेश को बढ़ाएगा, भारत के वित्तीय बाजारों को गहरा करेगा और बैंकिंग तथा भुगतान प्रणालियों को और अधिक आधुनिक बनाएगा। वित्तीय नवाचारों जैसे डिजिटल रुपी, ब्लॉकचेन आधारित भुगतान सिस्टम और यूपीआई के अंतर्राष्ट्रीय विस्तार के साथ रूपी की प्रतिष्ठा और मजबूत होगी। यूपीआई आज पहले ही कई देशों में उपयोग के लिए अपनाया जा चुका है और इसके विस्तार से भारतीय वित्तीय मॉडल वैश्विक स्तर पर रोल मॉडल बन सकता है। हालांकि इस संक्रमण के रास्ते में कुछ चुनौतियां भी हैं। रूपी की स्थिरता सुनिश्चित करना, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण, विदेशी निवेश की निरंतरता और वैश्विक वित्तीय बाजारों में विश्वास स्थापित करना प्रमुख आवश्यकताएं हैं। भारत को अपनी मौद्रिक नीतियों को लगातार मजबूती, पारदर्शिता और स्थिरता के साथ आगे बढ़ाना होगा। बाकी दोस्तों, आप अपने विचार कमेंट में बताइए कि क्या आरबीआई भारतीय रुपए को इंटरनेशनल करने में सही कदम उठा रहा है या नहीं, और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय हिंद।